यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1,2, 2,3 एंड 3,1 इज अल्फा एंड बीटा, then the quadratic equation whose roots are alpha plus 4 beta and 4 alpha plus beta। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और आपको ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद अब ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर हम किसे बोलते हैं। ये आपके पास 1,2 है, ये 2,3 और ये पॉइंट आपके पास 3,1 है। हमने ये ए बी सी नेम दे दिया ट्राइंगल का। तो जहाँ पे भाई एक ट्राइंगल के अल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है, एल्टीट्यूड आपके पास, और एक मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ले लिया है ना, ये। तो यहाँ पे जो मीट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा बोलेंगे, है ना। आप इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एल्टीट्यूड की, देखिए ये एल्टीट्यूड यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड यहाँ से है ना, ऐसे। अब आपने इसका नाम दे दिया मान लीजिए डी, और इसका नाम दे दिया आपने ई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो आपका एल्टीट्यूड है, एक एल्टीट्यूड आपका है ए डी और दूसरा एल्टीट्यूड है आपका बी ई। तो हम क्या करते हैं, ए डी के लाइन ऑफ इक्वेशन निकालेंगे, लाइन ऑफ इक्वेशन, और बीई की भी लाइन ऑफ इक्वेशन निकालेंगे। फिर जब ये दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन आपकी निकल जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व करने से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो पहले हम एसी के स्लोप की बात करें, तो एसी का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वाई वन, दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 ये होता है। तो यहाँ y2 क्या है, जब ऐसी की बात कर रहे हैं तो 2, 2 माइनस 1, और आपके पास 1 माइनस 3 ये होगा, x2 आपका ये हो गया, और x1 ये हो गया, y2 आपका ये हो गया, y1 ये हो गया। तो यहाँ से हमें ये क्या मिलेगा, 1 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। अब आपको पता है कि भाई ये जब आपने स्लोप निकाला और मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो बीई का जो स्लोप है वो हो जाएगा 2। पहली कहानी क्लियर। अब जब आपको स्लोप मिल गया तो यहाँ एक पॉइंट आपको गिवन है, तो यहाँ से हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास y माइनस वाई वन, वाई वन यहाँ पे क्या है 3, और m कितना निकला आपका 2, और x माइनस एक्स वन क्या है आपका 2। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आएगी y माइनस 3, 2x माइनस 4, तो ये हो जाएगी, इधर आप लेके जाइए 2x माइनस वाई, और इधर ये प्लस हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कौन सी लाइन आ गई भाई, बीई, ठीक है, बीई की लाइन ऑफ इक्वेशन आ गई। सेम वर्क करना है हमें एडी पे। तो एडी के लिए मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए पहले, तो मैं पहले बीसी के स्लोप की बात करूंगा। तो बीसी का स्लोप कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बीसी का निकालेंगे तो y माइनस 3 और 3 माइनस 2, यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस 2 अपॉन क्या मिलेगा 1। और जब मैं यहाँ से एडी के स्लोप की बात करूँगा तो ये आपका रिवर्स में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से एडी की लाइन ऑफ इक्वेशन हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो y माइनस ए का पॉइंट क्या है 2, और यहाँ 1/2, और x माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास जो लाइन आएगी y माइनस 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4, और इधर x माइनस 1, तो ये आपके पास x माइनस 2y, और इधर जाएगा ये प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, किसकी, एडी की। तो भाई ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ इसको सॉल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने दोनों लाइन निकाल ली हैं,
और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इधर ही कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसके नीचे अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2x माइनस 4y और प्लस 6 इक्वल टू 0 ये आएगा। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो आपके पास ये आया 3y और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये आया -7 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 7/3। एक पॉइंट तो आपके पास ही आ गया। और इस y ये अगर मैं इसमें पुट करूं 7/3 तो यहाँ से 2x माइनस 7/3 -1 इक्वल टू 0 ये क्या आ जाएगा, -3, तो -10 और -10 इधर जाएगा तो ये +10/3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/3। तो आपके पास जो ऑर्थो सेंटर आया है वो आ गया आपके पास, जो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास अल्फ़ा 5/3 और आपके पास बीटा जो मिला आपको वो मिल गया 7/3। ठीक है। अब आपका इक्वेशन कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो ये आपके पास, अच्छा सम ऑफ रूट्स पहले आप निकालेंगे इधर, क्योंकि यहाँ सम ऑफ रूट जो है वो क्या गिवन है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ इधर लिखने के लिए। देखिए अब यहाँ पे जो रूट्स है आपका ये है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की है 5/3 प्लस बीटा की कितनी है 4 इंटू 7/3। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको मिलेगा 3 और ये होगा आपके पास 33, क्योंकि 28 प्लस 5 33, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11। एक रूट्स तो आ गया आपका 11 यहाँ से। दूसरा हम इसकी बात करेंगे 4 इंटू 5/3 और प्लस 7/3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 27 और ये हो जाएगा 9। दूसरा आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो इन दोनों का ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 20x और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 99 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखिए कहाँ पे गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए भाई कॉन्सेप्ट पे पहले आपको जानना है और ऑर्थो सेंटर हम कैसे निकालेंगे। तो ऑर्थो सेंटर निकाला हमने, ठीक है। उस ऑर्थो सेंटर से हमें फिर एक इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड की, फिर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड की, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या है अपना ऑर्थो सेंटर है। इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पुट की तो यहाँ से एक रूट मिला, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ से दूसरा रूट मिला। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट